तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पुस्तकालय में 3 दिन, ठीक है, यानी एक नियत किराया है। अगर 3 दिन तक आप किताब रखते हैं तो उसके लिए एक नियत किराया है। ठीक है, उसके बाद अगर 3 दिन के अलावा अगर चौथा दिन हो गया, मतलब इस अतिरिक्त दिन हो गया, उसके लिए अलग किराया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि किताब में जो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा वही निकालना है। ठीक है, यानी नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद जो निकालने बोल रहा है उसको मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना नियत किराया बराबर नियत किराया बराबर 100 रुपया। ठीक है, और नियत किराया कितने दिनों पर है तो 3 दिन। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। ठीक है, देखो नियत किराया को हम लोग क्या मान लिए 100 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया को क्या मान लिए y रुपया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन के अनुसार, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ तक में कुछ नहीं है, वही बताया जो मैंने लिखा। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यहाँ देखो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। कितने दिन तो 7 दिन। अरे देखो 7 दिन में तो ये 3 दिन तो नियत है ना, 3 दिन नियत है, बचा कितना तो 4 दिन। ठीक है, तो वो अतिरिक्त किराया देगा तो कितने दिन का देगा 4 दिन का देगा ना, और 3 दिन का तो नियत होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग 7 दिन को इस तरह लिख सकते हैं, 3 + 4 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 3 तो नियत हो गया, मीन्स नियत को हम लोग क्या माने हैं, नियत किराया बराबर x। ठीक है, तो क्या जाएगा x प्लस, अब यहाँ देखो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या माने y, और कितना दिन अतिरिक्त हुआ तो 4 दिन। ठीक है, क्या जाएगा 4y, और दे कितना रहा है तो 27 रुपया। ठीक है, यानी पहला कंडीशन 1 से हम लोग ये चीज़ निकाल लिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे समीकरण 1 रख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो कंडीशन 1 तो निकाल लिए, उसके बाद देखो सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखता है। अरे 5 दिनों तक रख रहा है तो 5 दिनों में तो ये 3 दिन जो है तो ये नियत है, एक्स्ट्रा जो रख रहा है वो 2 दिन ना रख रहा है, तो वो देखो नियत 3 दिन हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा जो रख रहा है कितना 2 दिन रख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या दे सकते हैं x + 2y, अब बराबर का दे कितना रहा है तो 21 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो 21 बराबर, इसको समीकरण 2 रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों कंडीशन, यानी कंडीशन सेकेंड ये हो गया, इन दोनों कंडीशन से चल के हम लोग 2 समीकरण निकाल लिए। ठीक है, अब जब समीकरण निकल गया तो इस सवाल में कुछ नहीं है, बस आगे प्रोसीड करना, बाकी बात सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो दोनों समीकरण एक है तो क्या करेंगे सीधा लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिख देंगे। तो देखो जब यहाँ प्लस है यहाँ क्या माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2y, अब बराबर का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, देखो 2 से कट जाएगा 6, 3 बार में तो y बराबर कितना निकल गया तो 3 निकल गया। ठीक है, y बराबर 3 निकल गया। ठीक है, अब देखो इस y का मान समीकरण 2 में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, आप चाहें तो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है कि x + 2y, अब बराबर का कितना है 21 है। ठीक है, अब देखो x का मान निकाला तो x का x रहने देंगे, अब बराबर +2 और गुना y का मान कितना निकाला तो 3 गुना 3 बराबर 21। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 21 और 3 दूना 6, अब 6 इधर प्लस में बराबर के उधर माइनस में। ठीक है, तो x बराबर कितना गया तो 15। ठीक है, x बराबर 15 आया, और x हम लोग किसको माने हैं तो नियत किराया को। ठीक है, तो नियत किराया बराबर कितना गया तो 15 रुपया। ठीक है, यानी नियत किराया कितना गया तो 15 रुपया, और वह हम लोग क्या माने हैं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना निकल गया तो 3 निकल गया। ठीक है, तो यही 3 आ गया। ठीक है, अब देखो नियत किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना निकल गया तो 3 रुपया। ठीक है, तो यही 3 और 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया?
ठीक है। अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये पूरा चैप्टर प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो अगर समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।